नमस्कार किसान भाइयों, मध्य भारत कृषि में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो विषय आपके सामने लेकर के आए हैं वो बहुत ही खुशखबरी का विषय है, जिसमें किसान भाइयों की चना, मसूर, सरसों की उपज जिसका कि उपार्जन सहकारी केंद्रों द्वारा होना है, उससे संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत दी जाएगी। इसमें क्या रहेगा समर्थन मूल्य, प्रति हेक्टेयर कितनी होगी पात्रता, किस क्वालिटी की उपज सरकार खरीदेगी, पंजीयन डाउनलोड करना, जिले की उत्पादकता, किस केंद्र पर खरीदी होगी और कब एसएमएस आएगा, इससे संबंधित समस्त प्रकार की जानकारियाँ आपको इस वीडियो के अंतर्गत दी जाएगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और मध्य भारत कृषि के साथ। तो क्या है सरकार की योजना जिसके अंतर्गत सरकार खरीदती है किसानों की उपज? इसके लिए योजना है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा योजना 2018 से ये संचालित है। इसका उद्देश्य है वर्ष 2022 तक सभी किसान भाइयों की आय को दुगना करना, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण पीएम आशा योजना के माध्यम से किया जाता है। भारत सरकार ने किसानों को उनकी उपज की पैदावार की लागत का 1.5 गुना मूल्य देने की घोषणा की है, जिससे पीएम किसान योजना के बाद से ही समर्थन मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। प्रति हेक्टेयर कितनी उपज कृषि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खरीदी जाएगी, ये एक विशेष बात है, जिसके लिए अभी पुराना प्रोटोकॉल ये था कि चना खरीदी की सीमा प्रति हेक्टेयर रायसेन विदिशा जिले के लिए 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, सीहोर जिले के लिए 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, नरसिंहपुर एवं छिंदवाड़ा के लिए 19 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रखी गई थी तथा शेष 46 जिलों में 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। मसूर खरीदी की सीमा प्रति हेक्टेयर संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए 11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रखी गई थी। सरसों खरीदी की सीमा प्रति हेक्टेयर संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए 13 क्विंटल रखी गई थी। इसके बाद आज जो नई सूचना जारी हुई है उसमें एक बात सामने आई है कि किसानों की सभी पूर्ण रूप से जो भी उपज उनके पास है वो खरीदी जाएगी, परंतु इसका अभी तक कोई भी आधिकारिक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। केवल ट्विटर के माध्यम से ये जानकारियाँ प्रेषित हुई हैं। इनका किसी भी प्रकार का कोई आदेश अभी तक हमारे पास नहीं आया है, जिससे आश्वस्त हो सके कि किसान भाई की पूरी उपज जो भी चना, मसूर एवं सरसों से संबंधित है वो खरीदी जाएगी। अब किसान भाइयों हम बात करेंगे समर्थन मूल्य की। तो निर्धारित समर्थन मूल्य ये रखा गया है चना फसल का 4,875 रुपये और खरीदी की प्रारंभ दिनांक है 29 अप्रैल 2020। मसूर फसल के लिए समर्थन मूल्य रखा गया है 4,800 रुपये और खरीदी की नियत तिथि है 29 अप्रैल 2020 और सरसों फसल के लिए समर्थन मूल्य रखा गया है 4,425 रुपये और खरीदी की संभावित तिथि है 30 अप्रैल। इसी के साथ आज से दिनांक 29 से कई केंद्रों पर चना मसूर की खरीदी प्रारंभ कर दी गई है। शेष जो बची हुई केंद्र हैं या बचे हुए ज़िले हैं उन पर खरीदी 30 अप्रैल या 1 मई से शुरू की जाएगी। इसके बाद हम किसान भाइयों बात करें कि किस क्वालिटी और किस पैरामीटर के चना, मसूर, सरसों की खरीदी की जाएगी, तो इसके लिए आपके सामने हम एक बार फिर लेकर के आए हैं FAQ फेयर एवरेज क्वालिटी का पैरामीटर, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। और ये पैरामीटर बहुत ही महत्वपूर्ण है किसान भाइयों, जिससे आप जब अपनी केंद्र उपार्जन पर लेकर जाएं उपज, तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे चना के पैरामीटर। तो चना में नमी की मात्रा रहनी चाहिए 14%, टूटे एवं कटे हुए दाने रहने चाहिए 4%, कूड़ा मिट्टी कचरा रहना चाहिए 1% और अध पके हुए दाने, हरे दाने वो रहना चाहिए 6%। इसके बाद हम बात करेंगे मसूर की। तो मसूर में नमी की प्रतिशत रहना चाहिए 12%, टूटे कटे हुए दाने रहने चाहिए 4%, कूड़ा मिट्टी रहना चाहिए 2% और अध पके हुए दाने रहना चाहिए 3%। इसके बाद हम सरसों फसल की यदि बात करें तो नमी की मात्रा रहना चाहिए 10%, टूटे कटे हुए दाने रहना चाहिए 2%, कूड़ा मिट्टी कचरा रहना चाहिए 2% और अध पके हुए दाने रहना चाहिए 4%। इस प्रकार के ये पैरामीटर यदि हम फॉलो करेंगे किसान भाइयों, तो आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। इसी के साथ
आप लोग यदि अपना पंजीयन और उससे संबंधित जानकारी देखना चाहते हैं तो हम ये लिंक दे रहे हैं एमपी उपार्जन की, जिसमें आप अपने गेहूं से संबंधित, चना, मसूर, सरसों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां देख सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं, एमपी उपार्जन की वेबसाइट पर जाना होगा, रबी 2020-21 पर क्लिक करें, जिसमें किसान कोड से संबंधित पंजीयन की जानकारी कही जाएगी। ये जानकारी जैसे ही आप खोलेंगे तो इसमें आपसे ये 3 चीज़ें पूछी जाएंगी: आवेदन, किसान का कोड, मोबाइल नंबर एवं समग्र आईडी। इन तीनों में से आप कोई भी एक चीज़ या एक नंबर डाल करके आपका किसान संबंधित जो भी डेटा है, जो भी जानकारी है, वो सर्च कर सकते हैं। उसमें स्पष्ट शब्दों में आपकी प्रति हेक्टेयर क्या फसल की खरीदी होगी, क्या क्या पंजीयन आपके द्वारा किए गए हैं और कौन कौन सी उपज आपके द्वारा उपार्जन केंद्रों पर ले जाकर खरीदी जाएगी, इससे संबंधित समस्त प्रकार की जानकारियाँ इस पंजीयन में आ जाएगी आपको। साथ ही आप यदि आपका पंजीयन कहीं पे गुम गया है या मिस हो गया है तो आप उसको मोबाइल नंबर द्वारा सर्च करके पुनः पंजीयन का प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आप समस्त प्रकार की असुविधाओं से बच सकते हैं। किसान भाइयों, आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ शेयर करने के लिए हमारा चैनल प्रतिबद्ध है और आपको